बो दिया है तो कोई भी जानवर आकर के, कोई भी गाय भैंस आकर के उस खेती को खा जाए, उजाड़ जाए या खराब कर जाए। तो एक किसान व्यक्ति अपनी खेती की सुरक्षा करता है। नंबर 5, एक किसान व्यक्ति क्या करता है अपनी खेती में, 5वें नंबर पर जब उसकी फसल आ जाती है तो उसको वो कटाई करता है, उसको बोलते हैं हम भुनाना। 5वें नंबर पर उसको भुनाता है, उसको काटता है जब उसकी फसल आ जाती है। और 6ठे नंबर पे एक किसान व्यक्ति क्या करता है, जब फसल उसके घर पे जाती है तो फिर वो उसको चढ़ाता है मंडी। ये 6 प्रोसेस में एक किसान व्यक्ति आम खेती को करता है, फिजिकल खेती को करता है। जैसे हम यहाँ पर भी बहुत सारे किसान बैठे होंगे हमारे भाई, वो समझ रहे होंगे इस बात को कि कैसे खेती की जाती है। तो ये लगभग प्रोसेस होती है खेती करने की, क्योंकि मैं भी किसान हूं, मैं भी समझता हूं कि इस प्रकार से खेती की जाती है। दोस्तों, ये 6 प्रोसेस में खेती की जाती है। अब ये तो हुई हमारी फिजिकल खेती की बात, नॉर्मल खेती की बात। अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे डिजिटल खेती में, डिजिटल फार्मिंग में। रूप वही है, सारी चीज वही है, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। देखिए, घर बैठ के मोबाइल से, लैपटॉप पे आप साफ खेती कैसे कर सकते हो। जैसे वहां पर आपने बीज खरीदा है, सॉरी खेत खरीदा है, तो यहां पर आप खेत खरीदना चाहते हो, यहां पर आप खेत खरीदना चाहते हो डिजिटल खेती में, तो ओनली फॉर आज के समय पर हम Perlvine.com के अंदर आज भी हैं, ठीक है ना। तो आज भी हम यहाँ के माध्यम से बोल सकते हैं कि भाई साहब 2250 रुपये में आपको यहाँ पर अपना खेत मिल जाएगा। ओनली फॉर यहाँ पर अपना खेत आप खरीद सकते हो 2250 रुपये में, और अपना खेत खरीद के आप अगली प्रोसेस पे बैठ सकते हो। ओनली फॉर 1 टाइम 1 एकड़ का आपको खेत मिल जाएगा। एंड दोस्तों, दूसरे नंबर पे अब आपको चाहिए सीड, यानी कि इस प्रोसेस को यहां पर क्या बोला गया है, सीड फंडिंग। यानी कि आप क्या खरीद रहे हो, खेती में डालने के लिए बीज। तो जैसे वहां पर हम मसूर और चने बो रहे थे, या सोयाबीन या फिर मक्का बो रहे थे, ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी आपके 2 प्रकार के बीज हैं जिनको आप बो सकते हो। कौन कौन से बीज हैं यहाँ पर डिजिटल खेती करने के लिए? पहला बीज है हमारा टोकन, और सेकंड बीज है हमारा डीपी। ये दोनों बीज खरीद करके, परचेस करके आप यहां पर खेती कर सकते हैं। टोकन और डीपी, भाव क्या मिलेगा भाई साहब? तो कम से कम आप 5,000 का बीज खरीद सकते हो अपनी खेती के लिए, टोकन। और आप 105 डीपी नामक जो बीज है उसको खरीद सकते हैं, जो लगभग आपको 7,875 समथिंग में 1 क्विंटल आपको ये मिल जाएगा। ये बीज आप खरीद सकते हैं और अपनी फार्मिंग आप कर सकते हैं। टोकन सीड फंडिंग की अपनी प्रोसेस है, जैसे ही आपने ये बुक किया दूसरे ही दिन से आपको 0.25% बीज मिलते रहेंगे। जैसे ही उस लाख बोने लायक हो जाए आप उनको बो सकते हो, या मार्केट से और भी खरीद सकते हो आप। ये आपकी टोकन की प्रोसेस। डीपी आप बाय कर सकते हो, और अगर आपकी आईडी है तो उस पर भी आपको रिवार्ड के रूप में कुछ डीपी मिलेगा, वहां से भी आप हर महीने कुछ ना कुछ डीपी नामक बीज को बो सकते हो अपनी खेती के अंदर, और शानदार बेनिफिट उसका ले सकते हो आप। ये दूसरी प्रोसेस हमारी बीज की हो गई। तीसरे नंबर पे क्या होता है यहाँ पर? तीसरे नंबर पे जैसे ऊपर फार्मिंग हो रही है, इसी प्रकार से नीचे भी फार्मिंग आपकी होगी। और चौथे नंबर पे आपको क्या चाहिए? सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा आपको चाहिए। तो जैसे एक किसान व्यक्ति अपनी खेती की सुरक्षा करता है, ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी आपको सुरक्षा करना है आपके ट्रस्ट वॉलेट की, आपकी चाबी की। ऐसा ना हो आपका यहाँ पर बीज, आपकी फार्मिंग हो रही है, कोई व्यक्ति आकर आकर उसको उजाड़ जाए, खा जाए, कर जाए, ठीक है ना। तो वो ट्रस्ट वॉलेट की अपनी सुरक्षा भी अपने करना वेरी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, इसी प्रोसेस को हम इस पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि अपनी खेती को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे उसको बढ़ाएंगे। पहली जो चीज है वो है व्हाट इज रिलीज स्पीड। सेकंड पॉइंट हमारा व्हाट इज फार्मिंग ग्रोथ। थर्ड पॉइंट हमारा रेफरल रिवार्ड स्पीड बेनिफिट।
इन 3 चीजों के विषय में बात करेंगे उस फार्मिंग से कंपेयर करके। तो पहला पॉइंट हमारा व्हाट इज रिलीज स्पीड। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे कि एक जो किसान व्यक्ति होता है ना, देखिए फसल 2 प्रकार की होती है। एक फसल होती है कि आज हमने बोई 4 महीने बाद कटेगी और 4 महीने तक उसमें मेहनत करनी रहती है किसान को। लेकिन एक दूसरी प्रकार की खेती होती है, फसल होती है, जिसको आप आज बोते हैं कुछ समय के लिए आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इसके बाद आपको पर डे मिलता है। दूसरी प्रकार की ये खेती होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने टमाटर की खेती कर दी, तो कुछ समय के लिए उस किसान व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर उसमें कम से कम भी खेती की है तो 1 डलिया टमाटर उसे पर डे मिलेगा। 1 डलिया टमाटर पर डे मिलेगा। और ये जब तक मिलेगा, जब तक उस फसल की उम्र पूरी नहीं होगी, जब तक वो मिलेगा। उसका भी अपना एक क्राइटेरिया होता है, एक समय होता है, तब तक वो 1 डलिया पर डे आपको टमाटर उस खेती से मिलता रहेगा। और वो किसान उसको लेगा और सेल करेगा और अपनी इनकम करेगा। फॉर एग्जाम्पल भटे की खेती। भटे की खेती में ये होता है कि कुछ समय के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद पर डे आपको 1 डलिया भटे उसमें पर डे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ककड़ी की खेती। ककड़ी की खेती में ये होता है कि कुछ समय के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद पर डे आपको 1 डलिया ककड़ी वहां से पर डे मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल फूलों की खेती। फूलों की खेती में भी यही होता है कि कुछ समय के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर पर डे आपको 1 डलिया 2 डलिया 1 डलिया आपको पर डे वहां से फूल मिलेंगे, और जिसको आप मार्केट के अंदर ले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो कुछ समय के लिए आप बोते हैं, तो कुछ समय के लिए कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इसके बाद आपको पर डे वहां से कुछ ना कुछ मिलता है। तो हमारी जो डिजिटल खेती है वो इसी टाइप की है, जो कुछ समय के लिए कुछ नहीं मिलता है, इसके बाद फिर आपको पर डे मिलता है। लेकिन वहां की जो खेती होती है, उस खेती में आप लगभग लगभग 1 डेढ़ महीना, आप 1 महीने समथिंग कुछ नहीं मिलेगा, 1 महीने बाद पर डे मिलेगा। लेकिन डिजिटल खेती है, इसके अंदर ये फर्क है कि आपने आज खेती करी, 24 घंटे के अंदर आपकी वो खेती अपडेट हो जाएगी, 24 घंटे के अंदर। और इसके बाद 24 घंटे के बाद आपको पर डे 1 डलिया यहां से मिलने लगेगा, जिसका नाम है 0.25%। व्हाट इज रिलीज स्पीड, ये दोस्तों इसको हम समझेंगे। देखिए, जैसे यहां पर हमने हमारी खेती की, खेती कंप्लीट करने के बाद आपको पर डे 1 डलिया पर डे मिलेगा, जिसका मतलब है 0.25%। और इसका समय अवधि है 800 दिन। 800 दिन तक आपको 1 डलिया पर डे इस खेती डिजिटल फार्मिंग के अंदर मिलता रहेगा। यानी कि जो भी आपने बोया है उसका डबल। वेरी सिंपल। अब एक किसान व्यक्ति क्या चाहता है साहब? एक किसान व्यक्ति ये चाहता है कि साहब मैंने जो फार्मिंग की है उसमें मुझे 1 डलिया पर डे आ रहा है, यार मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे 2 डलिया पर डे मिलने लगे। हर किसान व्यक्ति यही चाहता है कि यार मुझे जो पर डे आ रहा है, इतना माल आता है, ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा क्या इस फसल के अंदर टॉनिक दूं जिससे मुझे 2 डलिया पर डे माल मिलने लगे। तो वो क्या करता है, वो आसपास के किसान जो हैं, जो इस प्रकार की खेती कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेता है कि भाई साहब आप अपनी खेती के अंदर कितना रिजल्ट निकाल रहे हो, आप कुछ ऐसा टॉनिक बताओ, ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे मैं करके जो रिजल्ट मुझे आ रहा है, जो 1 डलिया पर डे आ रहा है, मुझे 2 डलिया पर डे आने लगे। तो मार्केट के अंदर उसकी टॉनिक अवेलेबल होती है, वो टॉनिक लाता है और फेंकता है और 2 डलिया पर डे कमाता है। अच्छा, डिजिटल खेती में यह संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। यहां पर भी उसका टॉनिक है, उसका क्राइटेरिया है। कैसे मिलेगा यहाँ पर 2 डलिया पर डे? तो यहाँ पर का टॉनिक क्या है? सिंपल सी बात है कि आपकी जो सेल्फ फार्मिंग होनी चाहिए वो 500 बीयूएसडी में होना चाहिए। यानी कि चाहो तो आप 100 बीयूएसडी करके हर महीने या 5 बार में अपना 500 बीयूएसडी की फार्मिंग कर लो। और इस खेती को 5 लोग हमारे डायरेक्ट होने चाहिए, 5 लोगों को रेफर करके उनको भी इतनी ही खेती आप करवा दो। 5 लोगों को रेफर करके खेती को, यानी कि उनका भी, आप जैसे आपने बोया है वो खेती उनको भी स्टार्ट करवा दो। उनको भी ये पर डे का, यानी कि 500 बीएसडी का बिजनेस, 5 कुंटल का बीज है उनकी खेती में भी डलवा दो आपके माध्यम से। ये जैसे ही काम आप कर लेंगे तो आपकी जो खेती है उसके अंदर मिल जाएगा टॉनिक, और आपका यहाँ पर हो जाएगा सेकंड क्राइटेरिया कंप्लीट, और आपको मिलने लगेगा 2 डलिया पर डे माल, जिसका मतलब होता है 0.50% पर डे।
इसका मतलब है 2 डलिया पर डे। दूसरा दूसरा फायदा ये होगा कि जो खेती आपकी 800 दिन के अंदर कंप्लीट हो रही थी, अब वो खेती 400 दिन में ही कंप्लीट होकर आपके घर पे आ जाएगी। ओनली फॉर 400 डेज के अंदर वो खेती कंप्लीट होकर आपके घर पे आ जाएगी। ये टॉनिक का फायदा हुआ, इस सेकंड क्राइटेरिया का फायदा हुआ। अब देखिए, एक किसान व्यक्ति और क्या चाहता है, एक किसान व्यक्ति ये चाहता है कि साहब मुझे 2 डलिया पर डे आ रहा है, यार मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे 3 डलिया पर डे आने लगे। वो इसके विषय में जानकारी लेता है, इसका भी कोई टॉनिक है क्या। अब बाहर के मार्केट में, बाहर की खेती में उसका टॉनिक हो या ना हो, और रहता है लगभग उसका भी, लेकिन यहाँ पर डिजिटल खेती के अंदर इसका टॉनिक है। 3 डलिया भी पर डे ले सकते हो, उतनी ही प्रॉपर्टी में, उतने ही खेत में। क्या करना पड़ेगा साहब, आपके 5 लोगों को आपने पहले रेफर करके खेती स्टार्ट करवाई थी, आप नए 5 लोगों को और खेती स्टार्ट करवा दीजिए। और आपकी जो सेल्फ फार्मिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1000 बीएचडी, यानी कि 10 क्विंटल का बीज आप खुद बो दो। और जो 10 लोग, 5 पुराने और 5 नए, टोटल मिला के 10, जिनको आपने खेती रेफर की है, उनको भी इतना ही बीज करवा दो, 10-10 क्विंटल का, यानी कि 1,000 बीएचडी का बिजनेस। जैसे ही आपने स्टार्ट किया, आपका सेकंड टॉनिक कंप्लीट आपकी फसल में। अब आपको यहां पर 0.75 पर डे की स्पीड मिलेगी, 0.75 पर डे आपको आएगा, यानी कि 3 डलिया पर डे। 0.25 इंटू 3 बराबर 0.75, 3 डलिया पर डे आपको पर डे आएगा। और आपकी जो खेती 13 महीने 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो रही थी, वो अब 8 महीने 26 दिन में कंप्लीट होकर आपके घर पे आ जाएगी। ये आपका तीसरा टॉनिक। क्या 4 डलिया हम पर डे ले सकते हैं यहाँ पर? यस, आपके 15 लोग डायरेक्ट आप कर देंगे, और आपकी फार्मिंग सेल 2500 होनी चाहिए, आपकी टीम में भी 2500 होनी चाहिए 15 लोगों की, और आपको फिर 4 डलिया पर डे मिलेगा, यानी कि 1% पर डे, 4 डलिया पर डे माल। क्या हमें 5 डलिया पर डे मिल सकता है? यस, मिल सकता है 5 डलिया पर डे भी। 5वां टॉनिक तैयार। आपकी टोटल मिला के आपकी टीम में 20 बंदों को आपने खेती स्टार्ट करवाना है, डिजिटल फार्मिंग। और आपकी सेल्फ फार्मिंग 5000 बीज होनी चाहिए, और आपकी 20 लोगों की भी 5000 की हम करवाते थे कंप्लीट। तो आपको यहाँ पर 1.25% पर डे मिलेगा, यानी कि 5 डलिया पर डे। और आपकी खेती यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी 5 महीने 10 दिन के अंदर, पूरी फसल कंप्लीट कट के आपके घर पे जाएगी। ये पहला क्राइटेरिया हमारा था डिजिटल फार्मिंग में, व्हाट इज रिलीज स्पीड। जो हमें पर डे मिल रहा है उसकी स्पीड को हम कैसे बढ़ाएं, जो एक आम किसान भी वही चाहता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, व्हाट इज फार्मिंग ग्रोथ, यानी कि यहां पर फार्मिंग ग्रोथ कैसे होगी। यानी कि यहां पर एक किसान व्यक्ति क्या चाहता है साहब, कि जहां जिस खेत के अंदर वो खेती कर रहा है, वो देखता है कि आसपास से उसकी खेत से जुड़ी हुई जो जमीन रहती है, वो अगर कोई व्यक्ति बेच रहा हो जमीन, तो ये उसकी ललक में रहता है कि आसपास की आधा एकड़ जमीन अगर कोई व्यक्ति बेच रहा है तो उसको मैं खरीद लूं, और मेरी खेती पास के पास में बढ़ जाएगी, यानी कि मेरी फार्मिंग की ग्रोथ हो जाएगी, और जो मुझे आ रहा है उससे ज्यादा मुझे आने लगेगा। इसको बोलते हैं फार्मिंग ग्रोथ। यानी कि वो नजर रखता है कि आसपास कोई व्यक्ति खेती बेचे और मैं तुरंत खरीद लूं उसे, और मेरी खेती बढ़ जाएगी और मुझे फसल ज्यादा आने लगेगी। इसको बोलते हैं व्हाट इज फार्मिंग ग्रोथ। अच्छा, यहाँ पर डिजिटल खेती में आपकी फार्मिंग की ग्रोथ हो सकती है? यस, हो सकती है। क्या करना पड़ेगा? सेकंड क्राइटेरिया पे चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया। नॉर्मल क्राइटेरिया की हमने बात कर चुके हैं। सेकंड क्राइटेरिया, यानी कि नॉर्मल क्राइटेरिया में आप जो भी बोएंगे आपको उसका डबल मिलेगा। अब आप दूसरे की खेती, पास पड़ोस की खेती खरीद के कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों? उसके लिए आपका सेकंड क्राइटेरिया है कि आपकी सेल्फ फार्मिंग 100 होगी। 1 क्विंटल ही आपने बोया चलेगा, लेकिन आपके 5 लेवल में टोटल मिला के 1,00,000 बीएचडी का बिजनेस हो जाता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। और इसका कैलकुलेशन मैं अगला जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट करूंगा, पावर ऑफ टोकन फार्मिंग, उसमें बताऊंगा। इतना काम आपने कर लिया तो इसका मतलब हो गया कि आपने पड़ोसी की आधा एकड़ जमीन खरीद ली, यानी कि आपको जो डबल आ रहा था उसके बजाय कितना आएगा?
250% आएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 1 कुंटल बोएंगे 2.5 कुंटल मिलेगा। जितना भी बोएंगे उसका 250%, उसका 2.5 गुना आपको माल आएगा। जितना भी बोएंगे, आप हर महीने बोएंगे, आप 10 बार बोएंगे, आप 50 बार बोएंगे, आप 1 लाख बार बोएंगे, उसका 250%, उसका 2.5 कुंटल के मानक में आपको मिलेगा। यानी कि आपने 5 वाले की आधा एकड़ जमीन और कवर कर ली, इसका मतलब ये होता है। अब एक को रामलाल ने बेची, आपने खरीद ली, अब श्यामलाल बेच रहा है आधा एकड़ और उसको भी खरीदना चाहते हैं। तो यहां पर भी क्या ऐसा और बढ़ सकती है हमारी फार्मिंग की ग्रोथ, और हम कैसे हमारी प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे, खेत को बढ़ाएंगे। जी हाँ, तीसरा क्राइटेरिया पे बात करेंगे। आपकी सेल फार्मिंग 500 बीएसडी के मानक में होनी चाहिए। आपके 10 लेवल में लेवल 1 से लेकर लेवल 10 के बीच में आपका टोटल बिजनेस 5 लाख बीएसडी के अंदर कंप्लीट होता है। तो यहां पर तीसरा क्राइटेरिया कंप्लीट होगा, आधा एकड़ जमीन और कंप्लीट होगी, यानी कि जो मिल रहा था अब उसका 300% आपको मिलेगा। जितना भी आप बोएंगे उसका 3 गुना माल मिलेगा, जितना भी बोएंगे उसका। अब हर दिन बोएंगे उसका भी आपको 3-3 गुना माल ही मिलेगा, क्योंकि आपने और भी जमीन खरीद ली, अपनी फार्मिंग की ग्रोथ कर ली है। जी हाँ दोस्तों, चौथा क्राइटेरिया, और आप बढ़ाना चाहते हैं, आपकी सेल फार्मिंग होनी चाहिए 1000 बीएसडी। आपके 15 लेवल के माध्यम से टोटल बिजनेस होगा 25 लाख बीएसडी का। तो यहां पर आपको अब मिलेगा 3.5 गुना रिटर्न। जितना भी अपनी फार्मिंग में आप बोएंगे उसका 3.5 कुंटल, 3.5 गुना माल आपको मिलेगा। लास्ट एंड फाइनल पांचवा क्राइटेरिया, यहां पर आप सेल फार्मिंग करेंगे 2500 बीएसडी के मानक में, यानी कि आप खुद बोएंगे 25 कुंटल, चाहे एक बार में बो दें चाहे टुकड़ों टुकड़ों में बो दें, और आपके टोटल 20 लेवल के माध्यम से, लेवल 1 से लेकर लेवल 20 में टोटल 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख बीएसडी के मानक में बिजनेस होता है। तो यहां पर आपको टोटल मिलेगा 400%, यानी कि जितना भी आप फार्मिंग करेंगे उसका 4-4 गुना। ये मतलब आपने आसपास की बहुत सारी जमीन प्रॉपर्टी कवर कर ली है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए यहां पर हमने सेकंड क्राइटेरिया की बात कर ली, व्हाट इज रिलीज स्पीड एंड व्हाट इज फार्मिंग ग्रोथ। अब थर्ड पॉइंट है यहां पर रेफरल रिवार्ड स्पीड बेनिफिट। दोस्तों, आम खेती में केवल इतना ही मेल खाता है, आम खेती में केवल इतना ही मेल खाता है, एक किसान व्यक्ति इतना सोचता है। इसके अलावा अब डिजिटल खेती में इसके अलावा कुछ है और है, यानी कि आम खेती में इसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन डिजिटल खेती में इसके अलावा कुछ और है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर रेफरल रिवार्ड स्पीड बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक पावर आपको मिला हुआ है, वो है अपनी खेती को रेफर करने का। यानी कि आप जैसे खेती कर रहे हो, आप बहुत सारे किसान व्यक्तियों को डिजिटल खेती स्टार्ट करवा सकते हो। जैसे आप कर रहे हो वैसे कि भाई मैं कर रहा हूं, आओ तुम भी कर सकते हो, मैं इस प्रकार का बेनिफिट कर रहा हूं, देखिए इतना बोता हूं इतना निकालता हूं, आइए आप भी और डिजिटल खेती करिए। घर बैठकर करिए, अपने मोबाइल लैपटॉप से बिना पाँव बिगाड़े, ठीक है ना। डिजिटल खेत खरीदिए, डिजिटल बीज खरीदिए और फार्मिंग करिए। आज जमाना हो दोस्तों, आज जमाना आ चुका है स्मार्ट वर्क का। लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं घर बैठकर और बड़ा पैसा बना रहे हैं डिजिटल फार्मिंग के माध्यम से। ये स्मार्ट वर्क है। उनको खेती को रेफर करके डिजिटल खेती स्टार्ट करवा के जितने आपकी टीम में रेफरिंग बढ़ेगी, आपकी टीम को भी ये डुप्लीकेट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर रेफरल जो रिवार्ड है वो बहुत बेहतरीन है। और उसका क्या फायदा होगा, उसका बेनिफिट देखिए। उसका बेनिफिट, अगर आपकी टीम के अंदर आपके रेफरल रिवार्ड के माध्यम से आपको 10 बीयूएसडी पर डे आने लगा, आपको 10 बीयूएसडी पर डे आने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आज आप बोएंगे और 10 × 20 करेंगे, यानी कि उसकी जो फार्मिंग आपकी 800 दिन के अंदर कंप्लीट होनी थी, जो आपने बोया था नॉर्मल स्पीड में, वो 800 दिन के अंदर कंप्लीट होके आपके घर में आना था। दोस्तों, अब रेफरल रिवार्ड के माध्यम से यह संभव हुआ कि वही खेती 800 दिन की बजाय 20 दिन के अंदर कंप्लीट कट के आपके घर में आ गई। ओनली फॉर 20 डेज के अंदर वही ये स्पीड मिली आपको लोगों को खेती स्टार्ट करवाने से। 20 दिन के अंदर आपने आज बोया, 20 दिन में आपकी फसल कंप्लीट और कट के आपके घर पे। 20 दिन बाद फिर बोएंगे, फिर भी अगले 20 दिन में कंप्लीट कट के आपके घर पे। ये रेफरल रिवार्ड का फायदा। अब आप बढ़ते बढ़ते 20 बीयूएसडी पर डे
70 आपकी इनकम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, 20 × 10, यानी कि वही काम आपका, जो खेती आपका 800 दिन में कंप्लीट हो रहा था, 20 दिन में कंप्लीट हो रहा था, वो केवल 10 दिन के अंदर, आज बोएंगे 10 दिन में आपकी खेती कंप्लीट, फसल पककर कटकर आपके घर पे, ओनली फॉर 10 दिन के अंदर। अब आप 50 यूएसडी पर डे पे आ गए। यहाँ पर क्या हुआ, 50 चुक 200, 4 दिन के अंदर आपकी खेती कंप्लीट करके आपके घर पे, ओनली फॉर 4 डेज। अब आप पहुंच गए 100 यूएसडी पर डे, 100 × 2 बराबर 200, यानी कि हर 2 दिन में आपकी खेती कंप्लीट होके आपके घर पे, यानी कि अगर आप 100 यूएसडी पर डे पे पहुंचेंगे तो 15 बार एक महीने में खेती को बोएंगे और 15 बार काट के अपने घर पे ले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। अब आप 200 यूएसडी पर डे पे पहुंच गए, इसका मतलब यहां पर अब आप आगे निकल गए, यानी कि आपको दूसरे दिन आएगा 200, तीसरे दिन आएगा 400। यहां पर आपका 400 का क्राइटेरिया, यानी कि 4 गुना वाला कंप्लीट है, तो यहां पर आपकी इनकम आपके दिमाग से ऊपर निकल गई। दोस्तों आगे चल के ये इसका मतलब है कि आपकी घंटों घंटों में खेती करोगे और घंटों घंटों में खेती कटेगी। आगे चल के मिनटों मिनटों में खेती, यानी कि उसको आप डिवाइड करोगे कैलकुलेटर के माध्यम से, तो कैलकुलेशन निकल कर आएगा कि मिनटों में खेती हो रही है, मिनटों में कट के घर आ रही है। सेकंड और सेकंडों में आएगी, यानी कि सिस्टम ने क्या बोला कि आप मिलियंस एंड बिलियंस इस खेती के माध्यम से कमा सकते हैं। वो चीज, वो आंकड़े यहाँ पर निकल के आएंगे, जैसे इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमने क्या चीज समझी, देखिए जी, ये हमने ये सारी चीज समझी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर आएंगे वापस से, यहाँ पर इन चीजों को हमने कवर किया था, सुरक्षा की बात हो गई थी। अब बात करेंगे भुनाना, यानी कि जब फसल एक व्यक्ति कंप्लीट कर लेता है तो फिर वो क्या करता है, उसको काटता है। अच्छा, यहाँ पर फसल कैसे कटेगी, आइए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर फसल आपकी कैसे कटती है, ठीक है ना। ये देखिए, स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आप देख पाएंगे, अपनी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं जी, चलिए ये खुल रहा है, एक मिनट। दोस्तों यहां पर आपकी फसल कैसे कटेगी, इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, एक मिनट, क्या प्रॉब्लम हो गई भाई जी। ये देखिए यहाँ पर, ये आपकी फसल कैसे कटेगी। देखिए यहां पर आपको 0.25, 0.50 या 10 या 20 या 50 जो भी आएगा यहां पर पर डे आपका आ रहा है। और यहां पर जैसे ही 10 ब्यूटी कंप्लीट हुआ, आप हंसिया लेकर, दांतला लेकर कंप्लीट रहना कंप्लीट रहना। जैसे ही यहां पर 10 ब्यूटी कंप्लीट हुआ, इसका मतलब आपकी फसल इतनी कंप्लीट होकर घर पे आ गई है, आपने तुरंत एक दांतला चलाया। दांतला किधर है, हंसिया किधर है, ये इधर रखा हुआ है, ये रखिए, देखा, ये इसको बोलते हैं हंसिया, इसको बोलते हैं दांतला। टच करा, आपकी फसल कट के फटाक से क्या बन गई, आपका यहाँ बन जाएगा माल, आपके घर पे आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये आ गया आपका पीवीसी मेटा बन गया आपका, ये आपकी, इसमें 85% का आपका पीवीसी मेटा बन जाएगा और 15% का आपका क्या बन जाएगा, 15% का आपका बन जाएगा बीयूएसडी, जिससे वापस सीड फंडिंग होगी। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पर 10 पीवीसी मेटा बना, आपने क्या करना है, आपने सुरक्षित अपने गोदाम में पहुंचा देना है। ये आपका रहा गोदाम, यहां से ट्रांसफर करेंगे, यानी कि ये ट्रांसफर, यानी कि ये अपना ट्रक है, इसमें आपने माल डाला और अपने गोदाम पर पहुंचाया। ये दोस्तों आपका हो गया ट्रांसफर, ठीक है ना। यहां से कुछ माल आपका सीड फंडिंग में जाता रहेगा, तो ये इसको बोलते हैं भुनाना। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट के विषय में बात करेंगे। हमारा पॉइंट क्या था लास्ट में, मंडी, यानी कि जब एक किसान व्यक्ति अपनी फसल को करता है तो वो क्या करता है, फिर मंडी में ले जाता है। वो चने हो उनको भी मंडी में ले जाता है, चाहे मसूर हो, चाहे तुअर हो, चाहे XYZ जो भी फसल होती है उसको मंडी में ले जाता है। लेकिन वो क्या करता है, तुरंत फसल को काटी और मंडी में ले जाता है। चाहे आलू चाहे प्याज, वो क्या करता है, वो अच्छे भाव का इंतजार करता है कि यार अच्छा भाव जब मुझे मिलेगा ना, तब इस फसल को मैं मंडी में ले जाऊंगा। वो अच्छे भाव का इंतजार कर लेता है, इसलिए उसको होल्ड कर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जो फसल आपके घर पे आई है उसको आप उस किसान व्यक्ति की तरह होल्ड करेंगे और देखेंगे, इंटरनेशनल मंडियों को चेक करेंगे। जब उसका अच्छा भाव मिले, उस अच्छे भाव में आप उसको मंडी पे ले जाएंगे। अब बोले कि साहब बाहर की फसलों के लिए तो मंडी है, यहाँ पर हमारी मंडी कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगी इंटरनेशनल मंडी,
दिखाऊं आपको मंडी? ये देख लिए मंडी दिखा देता हूं मैं आपको 1 मिनट के लिए। इंटरनेशनल मंडी मिलेंगी और यहाँ पर आप अपनी फसल को इन मंडियों में ले जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैं आपको इंटरनेशनल मंडी दिखाना चाह रहा हूं और यहाँ पर ये आपको ये इंटरनेशनल मंडी में अंतरराष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर मंडी मिलेगी और आप इन मंडियों में अच्छा भाव देख करके इन मंडियों में अपनी फसल को ले जा सकते हो और वहां पर आप अपनी फसल को बेच सकते हो और अच्छा मुनाफा आप कर सकते हो। जी हाँ, बुक कर सकते हो। ये थोड़ा सा लेट प्रोसेस कर रहा है खुलने में। दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल मंडी आपके लिए दी गई है और वहां से अच्छा अच्छा बेहतरीन बेनिफिट आप निकालोगे। जी हाँ दोस्तों, 1 मिनट, खुलने में इतना वाई टाइम क्यों ले रहा है जी। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, ये 1 मिनट के लिए खुल रहा है। और जी हाँ, चलिए, तो यहाँ पर मैं देखिए अभी ये खुलता तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण ये थोड़ा सा लेट प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मंडी यानी जो डिजिटल हमारी फसल होती है उनकी जो मंडी होती है, उन मंडी को क्या बोला जाता है? उन मंडी को बोला जाता है स्वैप या उस मंडी को बोला जाता है एक्सचेंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंकड़ा, कितनी इंटरनेशनल मंडी यहाँ पर 524 524 इंटरनेशनल मंडी है जहां पर अपनी फसल को आप ले आ सकते हो और सेल कर सकते हो और यहीं से आप कभी भी आपने फसल खरीदना हो तो यहीं से आप खरीद सकते हो। तो हमारी जो फसल आएगी उनको हम कहाँ कहाँ पर सेल करेंगे, कहाँ कहाँ पर ले जाएंगे, ये यहाँ पर ये हमारी फसल का हमें परमिशन मिल जाएगी आगे चल चल के। और अभी एक मंडी बहुत जल्दी आपके अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर आने वाली है। इस मंडी में सबसे पहले आपकी फसल आप बेचने के लिए तैयार रहेंगे और खरीदने के लिए भी यहाँ पर तैयार रहेंगे। ये मंडी आपकी बहुत जल्दी हो सकता है इस महीने के लास्ट तक एक खुद की सिस्टम की अपने प्रोडक्ट की मंडी आपको मिलने वाली है। इसको बोलते हैं पीवीसी मेटा स्वैप। आई होप मैंने आपको डिजिटल फार्मिंग, डिजिटल खेती जो फार्मिंग है उसके बेसिक को आज समझाने का प्रयास किया है। अगले किसी नेक्स्ट सेशन में हम पावर ऑफ टोकन फार्मिंग के विषय में बात करेंगे। तो आई होप कि आपने बड़े ही प्रेम, प्यार, शिद्दत के साथ मुझे सुना और मैंने कुछ देने का प्रयास आपको किया है। इसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। नेक्स्ट होस्ट महोदय से निवेदन करूंगा सर आप आए और मंच को कंटिन्यू आगे संभालें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय परलवाइन, जय पीवीसी मेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग।